आय भूतले श्रीमते चतुर्दशाधिकारी इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री श्री नित्यानंद गोसाई की जय, श्री श्री अद्वैत ठाकुर की जय, श्री श्री गदाधर पंडित की जय, श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। श्री चैतन्य चरितामृत ग्रंथ की जय, श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय। ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धो वैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। चैतन्य चरितामृत ग्रंथ आदि लीला अध्याय 2 मंगलाचरण के तृतीय श्लोक। यद्द्वैतं ब्रह्मोपनिषदि तदपास्यतनुभा जो आत्मांतर्जामी स्वस्य अंश विभव। श्री भगवान स्वयं न चैतन्यात् कृष्णात् जगति परतत्त्वं परम्यम्। इस श्लोक की व्याख्या चल रही। हमने श्लोक 13 तक पढ़ा था। 12 और 13 ब्रह्म की परम सत्य की 3 भाग, ब्रह्म, परमात्मा और स्वयं भगवान। तो ब्रह्म की जो व्याख्या चल रही है, तो श्लोक संख्या हमने 13 तक कल पढ़े थे, वहां से शुरू करते हैं। चर्मचक से देखे जाइए सूर्य निर्विशेष ज्ञान मार्गे लोइते नारे कृष्ण विशेष। यहाँ तक हमने पढ़ाई करे, ठीक है। यहाँ से शुरू करते हैं। चर्मचक से देखे जाइए सूर्य निर्विशेष ज्ञान मार्गे लोइते नारे कृष्ण विशेष। जैसे नग्न आंखों से आप सूर्य को देखते हैं तो निर्विशेष लगता है, सूर्य एक ज्योति स्वरूप लगते हैं। हालांकि सूर्य ग्रह है और उसमें असंख्य जीव रहते हैं और सूर्य देव भी है, साकार रूप है, किंतु वो हम देख नहीं पाते। अपने आंखों से सूर्य को एक ज्योति स्वरूप देखते हैं, ज्योतिर्मय। तो ऐसे भी ज्ञान मार्ग में, जो ज्ञान मार्ग के जो रास्ते में चलते हैं, जो ज्ञान मार्ग को अपनाते हैं, वो भगवान के जो विशेष रूप है, साकार रूप, उनके अनुभव नहीं कर पाते। केवल कृष्ण के जो दिव्य विविधताओं को नहीं समझ सकते, है ना। भगवान कृष्ण के जो
शरीर के जो आभा है, तनुभा है, ज्योति स्वरूप है, उन्हीं को ही समझ पाएंगे। उनके साकार रूप, उनके परमात्मा रूप या उनके साकार रूप को नहीं समझ पाएंगे। और उन्हीं को समझाने के लिए ब्रह्म संगीता से कोट करते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी। जस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि कोटिश शेष वसुधादि विभूति विन्यम ब्रह्म तद्ब्रह्म निष्कलम अनंत शेष भूतम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। जस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि कोटिषु अशेष वसुधादि विभूति भिन्नम तद ब्रह्म निष्कलम अनंत अशेष भूतम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। जिनकी शरीर की आभा से प्रभवतो जगदंड कोटि प्रभावित होती है, उद्भासित होती है, करोड़ों कोटि कोटिषु वसुधादि भिन्न, तो करोड़ों ब्रह्मांड जिनके शरीर की आभा से उद्भासित होते हैं, ऐसा ब्रह्म तद ब्रह्म वही ब्रह्म निष्कलम निष्कलंक निष्कलम निष्कलम पूर्ण है, अनंतम अनंत है, अशेष भूतम और पूर्ण होकर पूर्ण है। तो वो गोविंद है, जो भगवान गोविंद है, उन्हीं की शरीर की आभा है। मैं उन आदि भगवान गोविंद को पूजा करता हूँ जो महान शक्ति से संपन्न है। उनके दिव्य स्वरूप का दीप्तिमान तेज निर्विशेष ब्रह्म है, जो परम पूर्ण तथा असीम है और जो करोड़ों ब्रह्मांडों में असंख्य प्रकार के ग्रहों के अनेक विभिन्न आश्चर्यों के साथ प्रदर्शित करता है। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य लिखते हैं इसमें, यह श्लोक ब्रह्म संगीता में आया है। असंख्य ब्रह्मांडों में से प्रत्येक ब्रह्मांड विभिन्न संरचना तथा वायुमंडल वाले ग्रह से पूर्ण है। ये सारे के सारे उस असीम अद्वैत ब्रह्म या पूर्ण से उद्धृत होते हैं जो परम ज्ञान में विद्यमान है। उस असीम ब्रह्म तेज का उद्गम भगवान गोविंद का दिव्य शरीर है, जिनके आदि भगवान के रूप में सादर नमस्कार किया जाता है। कोटि कोटि ब्रह्मांडे जे ब्रह्मेर विभूति सेई ब्रह्म गोविंदेर हय अंग कांति। तो करोड़ों ब्रह्मांड, कोटि कोटि ब्रह्मांड जे ब्रह्मेर विभूति, ब्रह्म की ऐश्वर्य है, अनगिनित ब्रह्मांड है और कितने उनमें वसुधादि विभूति भिन्न, कितनी लोक है ना। और जो हमारी ब्रह्मांड उसमें तो 14 प्लैनेटरी सिस्टम, 14 लोक है ना। पृथ्वी से ऊपर 7 लोक और नीचे 7 पाताल लोक जो है, तो 14 लोक तो इस ब्रह्मांड के। और भी ब्रह्मांड है और भी तरह तरह के लोक हैं और कितने असंख्य ग्रह नक्षत्र है। तो सबों की जो ज्योतिपुंज जो है, जो प्रकाशित होती है, उद्भासित होती है, वो भगवान कृष्ण की शरीर की आभा किरण, उन्हीं द्वारा सारे ग्रह उद्भासित होते हैं। और ग्रहों की जो वैचित्रता है, हर ग्रह में उनके अलग से वायुमंडल है, प्राण के अलग से संचार है ना। तो हर ग्रह में प्राण है, जनाकीर्ण श्रील प्रभुपाद कहते हैं सब ग्रह में प्राण है, प्राणी है। ठीक है, धरती में जो प्राणी है हम सब, ये मिट्टी से बना हुआ ज्यादा अधिक है। तो हमारे एक तरह के अवयव, सूर्य ग्रह में भी प्राणी है, वो फायरी बॉडी है, आग से बना हुआ है। देवता लोगों के शरीर दूसरी तरह से बने हैं। तो हर ग्रह नक्षत्र में जनाकीर्ण है, जीवों से भरा हुआ है ना। और हर ग्रह और नक्षत्र की अपनी वैरायटीज है, वैचित्रता है ना, तरह तरह की है। उनके वायुमंडल, उनके आकार, अवयव, जीवों की गठन, जीवों की जीने के तरीके, सब तरह तरह के। तो ये विचित्रता, वैरायटीज कहाँ से है? भगवान कृष्ण के शरीरों की आभा की वजह से। उन्हीं ब्रह्म, उनको ब्रह्म कहलाते हैं। ये पूर्ण है ना। तद ब्रह्म निष्कलम अनंत अशेष भूतम, है ना।
ये निष्कलम परिपूर्ण है और उन्हीं से सारे कुछ उद्भासित होते हैं। इस ब्रह्मांड की बात तो और भी ब्रह्मांड, जितने भी ब्रह्मांड है भगवान कृष्ण के शरीर की आभा तनुभा। तो ये यहाँ उद्धृत करके कविराज गोस्वामी आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, मुनयो सई गोविंद भजयामी तेह मोर पति, ताहार प्रसादे मोर हई सृष्टि शक्ति। जिस गोविंद के शरीर की आभा ये ब्रह्म, उन्हीं गोविंद को मैं भजना करता हूँ। ये ब्रह्मा जी की में कहते हैं, ब्रह्मा जी की उक्ति है। और ये मेरा पति है, स्वामी है। तहार प्रसादे मोर होई सृष्टि शक्ति, उन्हीं की कृपा से मैं सृष्टि कार्य संपादन करता हूँ। ब्रह्मा जी प्रथम सृष्टि करता तो स्वयं कृष्ण ही है, तो ब्रह्मा जी तो उप सृष्टि करता है, सेकेंडरी क्रिएटर है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, जो मेरे में जो सृष्टि शक्ति जो मैं कर पाता हूँ, वो गोविंद भगवान कृष्ण की कृपा से मैं कर पाता हूँ। तो यद्यपि सूर्य अन्य ग्रह से बहुत दूर स्थित है, किंतु उनकी किरण उन सबको भरण पोषण कराती। निस्संदेह सूर्य समूचे ब्रह्मांड के ऊपर अपनी उष्मा तथा प्रकाश वितरण करता है। इसी प्रकार परम सूर्य रूपी गोविंद अपनी विभिन्न शक्तियों के रूप में अपनी उष्मा तथा प्रकाश का विस्तार करते हैं। सूर्य की उष्मा तथा उसका प्रकाश सूर्य से अभिन्न होते हैं। इसी प्रकार गोविंद की असीम शक्तियां स्वयं गोविंद से अभिन्न है। अतएव सर्वव्यापी जो ब्रह्म है, सर्वव्यापी गोविंद है। भगवत गीता में स्पष्ट उल्लेख है कि निर्विशेष ब्रह्म गोविंद पर आश्रित है। परम ज्ञान की यही वास्तविकता धारणा। तो ये जो निर्विशेष जो ब्रह्म है, ये भगवान गोविंद कृष्ण के ऊपर आश्रित है ना। तो कोई ब्रह्म ज्योति के उपासक है, वह ब्रह्म के उपासक है, तो प्रथम स्तर के उपासक हुई। जो परमात्मा के उपासक द्वितीय स्तर के उपासक, और जो स्वयं भगवान के उपासक है तो सर्वोच्च स्तर के उपासक कहलाता है। आगे, मुनयो बात वसना समना ऊर्ध्वमन्तिनः, ब्रह्माख्यं धामते यान्ति शान्ता सन्न्यासिनयामलः। मुनयो बात वसना, वो जो मुनि वर्ग है जिनकी वसन से बात है, वायु है ना। अर्थ है बात वसन शब्द है नग्न रहते हैं, जो कोई कपड़े वपड़े नहीं पहनते, शरीर में कुछ पहनते हैं तो वायु पहने हैं, माने हवा पहने, तो हवा की वस्त्र है। तो बात वसना, जो निर्वस्त्र रहते हैं वो मुनि श्रमना और कठोर तपस्या करते हैं, अपनी इंद्रियों को नियंत्रण करके तपस्या धारण करते हैं। कभी जाड़े के समय भी नग्न रहेंगे और सहन करेंगे, और बहुत गर्मी के समय भी धूप और सहन करेंगे। और ऊर्ध्वमंतिना, जो ऊर्ध्व रहता है, जो वीर्य को अपने मस्तिष्क में धारण करते हैं। ये जो मुनि है, ये जो तपस्या मुनि है, जो श्रमण है, ऊर्ध्वमंतिना है, और जो बात वसना है, ब्रह्म आख्यान धाम ते जानती, ये सब लोग ये ब्रह्मलोक में जाते हैं। ये जो ज्योति लोक है उसमें जाते हैं। ब्रह्म अख्यम धाम ते जानती शांता सन्यासीन अमलः, तो वो लोग शांत होते हैं और सन्यासी लोग हैं और शुद्ध सन्यासी। तो ब्रह्मलोक जाने के लिए क्या लायकात है, वो है ये नग्न साधु तथा सन्यासी जो कठोर शारीरिक तपस्या करते हैं, जो अपने वीर को मस्तिष्क के ऊपर उठा सकते ऊर्ध्व रहता है, तथा जो ब्रह्म में पूर्णतया स्थित है, यह ब्रह्मलोक नामक मंडल में निवास कर सकते हैं। तो ब्रह्म उपासक वाले भी सहज नहीं है, ये कठिन साधनाएं करते हैं और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं, श्रमना कठोर तप करते हैं, तभी आध्यात्मिक जो लोक है, जो ब्रह्म लोक है, वहां वो पहुंच पाता है, वहां पर जाते ये शांत होते हैं और शुद्ध होते हैं। तो ये श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद की श्लोक है। तो
यहाँ पर श्रील प्रभुपाद इस श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं, श्रीमद् भागवत के इस श्लोक में बात वसना उन साधुओं के लिए आया है जो किसी भी भौतिक वस्तु या तक की वस्त्रों की भी परवाह नहीं करते, अपितु प्रकृति पर ही पूर्ण रूप से आश्रित रहते हैं। ऐसे साधु कठोर शीत या झुलसती गर्मी में भी अपने शरीरों को नहीं ढांकते। ये शरीर के कष्टों से दूर न रहने के लिए महान प्रयत्न करते हैं और वो दार दार जाकर भीख मांग कर जीवित रहते हैं। ये जाने या अनजाने में भी वीर्य स्खलित नहीं करते। ये ऐसे ब्रह्मचर्य जो वीर को मस्तिष्क तक ले जाते हैं, इस तरह वो अत्यधिक बुद्धिमान बन जाते हैं और उनकी स्मृति प्रखर हो उठती है। उनका मन कभी भी परम सत्य के चिंतन से विचलित नहीं होता, न ही वो भौतिक भोग की भावना से कभी कलुषित होते हैं। ऐसे साधु सन्यासी कठोर अनुशासन में की गई तपस्या के अभ्यास से ऐसी शांत दशा को प्राप्त होते हैं जो प्रकृति के गुणों से परे है और जो निर्विशेष ब्रह्म में समा जाते हैं। तो ब्रह्म के उपासक भी सामान्य नहीं है। आप इस श्लोक के माध्यम से समझ सकते हैं, जो कठोर तपस्वी होते हैं, बात वसना भीख मांगते हैं, भौतिक संसार के किसी चीजों के प्रति कोई उनकी आसक्ति नहीं होती और सबसे ऊर्ध्व रेता होता है, ब्रह्मचर्य व्रत को पालन करते हैं और श्रमना कठोर तप करते हैं, सहन करते हैं वॉलंटरीली, है ना। तो ये सब जो साधु, ये मुनि जन जो है कठोर तप करने वाले, ये ब्रह्म लोक के वासी होते हैं और शांत और शुद्ध मुनिगण सन्यासी गण। तो आजकल जो तथाकथित सन्यासी भी है, वो तो भगवान के प्रथम स्तर की उपासक भी ना बन पाते, है ना। तो ब्रह्म उपासक सहज नहीं है, उनके लिए रास्ता भीषण है, कठोर है। कोई करने वाला करे तो सिर्फ कपड़े पहन लेने से सन्यासी नहीं कहला जाएगा, और वो कहे जे हम भाई ब्रह्म उपासक है, अहम ब्रह्मास्मि बोलने से नहीं, उनकी तप करनी पड़ेंगे। और ये भागवत की 11th स्कंद की श्लोक उद्धृत है, उसमें भगवान कृष्ण वर्णन करते हैं सन्यासी की जो धर्म है। तो ये ब्रह्म की जो व्याख्या है यहाँ तक रही। ब्रह्म है क्या? हमारे लिए ब्रह्म परम सत्य की प्रथम स्तर है। ब्रह्म भगवान कृष्ण की तथा गोविंद की शरीर की आभा है, किरण है, विकिरण है। तो जैसे सूर्य के प्रकाश है, बस सूर्य की किरण, ऐसे भगवान कृष्ण के जो आंख झुलसाने वाले हैं, तीव्र ज्योति स्वरूप है, ये ब्रह्म है। ठीक है, अब आएंगे इसके बाद दूसरी है जद द्वैतम ब्रह्म उपनिषदि तदपास्य तनुभा। ये तनुभा है जो उपनिषद में ब्रह्म कहलाते हैं। तो ब्रह्म के बारे में ये सब श्लोक वर्णन हुई, श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य। आगे आप परमात्मा के वर्णन है। अंतर्जामी आत्मा अंतर्जामी जारे जोग शास्त्र कोई से गोविंदे अंश विभूति जे है। जो अंतर्जामी, जो हृदय में रहने वाले और जिनको परमात्मा कहलाता है, जो जारे जोग शास्त्र कोई, तो जोग शास्त्र में अंतर्जामी परमात्मा कहकर वर्णित किया जाता है। और वो परमात्मा क्या है? वो गोविंद के निजी विस्तार के अंश है, भगवान कृष्ण के अंश विस्तार परमात्मा। भगवान कृष्ण से बलराम जी, है ना, बलराम संकर्षण, भगवान बलराम, और बलराम से तीनों पुरुष अवतार, कारुण्यदक्षय विष्णु, गर्भोदक्षय विष्णु और क्षीरोदक्षय विष्णु। ये क्षीरोदक्षय विष्णु परमात्मा के रूप में हर जीवों में विराजमान होते हैं। ठीक है, तो ये भगवान के, देखा जाए तो भगवान के अंश के अंश हुआ, अंश के अंश हुए, तो अंश विस्तार है ये परमात्मा। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वभाव से प्रसन्न चित्त है। यहाँ पर कल हमने इसको पढ़े भी थे, वर्णन किए थे। जो भगवान अपने सृष्टि कार्य में भाग लेते नहीं है, भगवान के जो विस्तार है, अधीनस्थ, वो ये सब सृजन करते, पालन करते हैं और संहार करते हैं। भगवान अपने भक्त जनों के साथ विराजमान होते हैं, आदान प्रदान करते हैं, भक्त के साथ आनंद में रहते हैं, है ना। जो भी कुछ लेना देना है, साक्षात प्रत्यक्ष रूप में भक्त के साथ है, भक्त के लिए है कृष्ण, है ना।
न हम भक्त के बिना मना कपि शब्द है ना, साधु रे, जो साधु है, साधु भगवान, भक्त के हृदय में मैं रहता हूँ भगवान कहते हैं, और मेरी हृदय में भक्त रहता है। मैं भक्त के बिना कुछ नहीं जानता हूँ और भक्त मेरे बिना कुछ भी ना जानता, कुछ भी ना जानता। तो अस्तित्व के चतुर्थ आयाम में रहते हैं भगवान। चतुर्थ आयाम शब्द का तो फोर्थ डायमेंशन है ना। जैसे किसी भी वस्तु को आकार और मेजरमेंट करने के लिए हम कहते हैं ना, इसका लेंथ कितना, इसका ब्रेथ कितना, हाइट कितना। तो लेंथ मतलब फर्स्ट प्रथम आयाम है, ब्रेथ उनके द्वितीय आयाम है, तो उच्चता उनके तृतीय आयाम है। तो भगवान आध्यात्मिक जो जगत है, आध्यात्मिक जगत के जो वासी जन है, जो लोग हैं सब, वो सब फोर्थ डायमेंशन, फिफ्थ डायमेंशन, सिक्स्थ ऐसे रहता है। तो काल भी, समय भी फोर्थ डायमेंशन। तो जैसे आपने पिक्चर देखने जाते हैं ना, 3 डायमेंशन, 3D पिक्चर कहते हैं ना। तो इस भौतिक संसार में 3 डायमेंशन तक, तृतीय आयाम तक हम अनुभव कर सकते हैं, उनको ठीक से समझ सकते हैं। तृतीय आयाम से ऊपर की बात हम नहीं समझ सकते, आध्यात्मिक जगत की है, फोर्थ डायमेंशन। तो भगवान यहाँ पर कविराज श्रील प्रभुपाद वर्णन करते हैं, वह अस्तित्व के चतुर्थ आयाम में रहते हैं, क्योंकि यद्यपि भौतिक जगत लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई से प्रतिबंधित रहता है, किंतु भगवान अपने शरीर, रूप तथा अस्तित्व में पूर्णतया असीम होते हैं। इसलिए भगवान की जो विग्रह है ना, उनको हम अपनी इंद्रियों से नहीं पकड़ सकते, ना अपने समझ पाएंगे, है ना। समझते भगवान की कृपा से जब भक्त भक्ति करता है और सेवा की अंगीकार करता है, प्रीतिपूर्वक सेवा करते हैं, तो भगवान कृपा बस अपनी स्वरूप को भक्त के पास, भक्त के समक्ष प्रकट करते हैं। हालांकि वो फोर्थ डायमेंशन है, चतुर्थ आयाम में विराजमान है, वो हमारा आंखें देखने में सामर्थ्य नहीं है, हमारी इंद्रिय उनको अनुभव करने में भी सामर्थ्य नहीं। हम तृतीय आयाम तक, थर्ड डायमेंशन तक समझ सकते हैं, लेंथ समझ सकते, ब्रेथ समझ सकते, हाइट समझ सकते, है ना। कोई भी वस्तु इसी तीनों आयाम में रहता है, और हमें ऐसे ही मेजरमेंट होती है, पढ़ाई होती है, शिक्षा होती है। फोर्थ डायमेंशन भी होती है, जो लोग मैथमेटिक्स पढ़ते हैं ना, वो फोर्थ डायमेंशन, फिफ्थ डायमेंशन की बात जानते हैं, किंतु उनको उन्होंने पूरा आपको दिखा नहीं सकते, अनुभव भी नहीं कर सकते, किंतु पढ़ाई करनी होती। तो ये फोर्थ डायमेंशन जो चतुर्थ आयाम की बात है, ये आध्यात्मिक जगत है, और उसके ऊपर के आयाम से आध्यात्मिक जगतों में। तो भौतिक जगत उनके पुरुष अवतारों के विस्तारों से सृजित होता है, जो समग्र भौतिक शक्ति तथा सारे बद्ध जीवों का मार्गदर्शन करते हैं। पुरुष के 3 विस्तारों को समझकर जीव भौतिक जगत के केवल 24 तत्वों की ज्ञान की अवस्था को पार कर सकता है। 24 तत्व है ना, 24 एलिमेंट्स है। उनमें से ये जो 3 पुरुष अवतार के बारे में भगवान कृष्ण के विस्तार है ना, चतुर्भुज विस्तार है, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। ये जो संकर्षण है, उनसे कारुण्यक्षय विष्णु, कारुण्यक्षय से गरुड़क्षय, गरुड़क्षय से क्षीरोदक्षय विष्णु, ये विष्णु के पुरुष अवतार हुई, है ना। और फिर भक्ति, ये जो भौतिक जो सृष्टि है, उसमें जो जीव उसमें है, भौतिक सृष्टि के 24 एलिमेंट है, 24 एलिमेंट। उनमें से एक जैसे हमारी हमारी 5 ज्ञानेंद्रिय है ना, चक्षु कर्ण जीवा, इस ज्ञानेंद्रिय जो है 5 ज्ञानेंद्रिय है, 5 कर्मेंद्रिय है, 10 5 इंद्रियों की विषय वस्तु है ना, रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द 15, और 5 महाभूत है, भूमि, अपन, नल, वायु, खम, मिट्टी, जल, वायु, अग्नि, आकाश 20 तत्व, मन, बुद्धि, अहंकार 23 तत्व, और 24 है कहते हैं चेतना है तथा आत्मा है ना, ये है 24 तत्व है। ये 24 एलिमेंट्स को हम समझ सकते हैं जब हम पुरुष अवतार के बारे में सोचते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं। तो
तो हम इस 24 तत्व को समझ सकते हैं। और महाविष्णु के विस्तारों में से एक क्षीरोदक्षयी विष्णु है, जो प्रत्येक जीव के भीतर परमात्मा है। समस्त जीवों के परमात्मा अथवा द्वितीय पुरुष के रूप में वे गर्भोदक्षयी विष्णु कहलाते हैं। असंख्य ब्रह्मांड के सृष्टा या आदि कारण अथवा प्रथम पुरुष जो कारण सागर में शयन करते, वो महाविष्णु कहलाते, कारणदक्षयी विष्णु। ये तीनों पुरुष भौतिक जगत के व्यापारों का निर्देशन करते। प्रामाणिक शास्त्र निर्देश देते हैं कि हर व्यक्तिगत जीव परमात्मा के साथ अपने संबंध को पुनः जागृत करे। निस्संदेह योग ऐसी विधि है जिससे परमात्मा के रूप में जाने वाले पुरुष से संबंध स्थापित करके भौतिक तत्वों के प्रभाव को अतिक्रम किया जा सकता है। जिस किसी ने सृजन की प्रक्रिया की जटिलताओं को भलीभांति अध्ययन किया है, वह बड़ी सरलता से जान सकता है कि यह परमात्मा परम पुरुष श्री कृष्ण के अंश है। तो ये जो सांख्य विधि है, सांख्य योग है, ये एलिमेंट्स है ना, सांख्य योग विधि है, जिनको इनकी थोड़ी सी उसको ज्ञान होते हैं तो बहुत आसानी से समझ सकते हैं। जो परमात्मा जो है, जो हृदय में विराजमान है, और जो क्षीरोदक्षयी विष्णु है, ये तीन पुरुष अवतार में कारणदक्षयी, गर्भोदक्षयी से और क्षीरोदक्षयी विष्णु, ये भी विष्णु है, ये भी नारायण है, स्वयं भगवान है और 6 ऐश्वर्य से परिपूर्ण है। किंतु ये परमात्मा के रूप में, क्षीरोदक्षयी विष्णु परमात्मा के रूप में जीव के हृदय में विराजमान होते हैं। तो हर जीवों के हृदय में, और पूरे जीव के जो बेष्टि है, पूरे बेष्टि जो जीव है, सब मिला के है, सबों की परमात्मा है गर्भोदक्षयी विष्णु। और एक ब्रह्मांड, एक पूरे ब्रह्मांड जहां से उत्पत्ति होती है, वो कारणदक्षयी विष्णु है। ऐसे कैसे उत्पत्ति को, श्रृंखला को ठीक से कोई समझ पाए तो बहुत आसानी से समझ पाएंगे जो परमात्मा कृष्ण के अंश है। ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करने का प्रयास कर रहे हैं, प्रभुपाद कर रहे हैं। और ये जो भौतिक सृष्टि है, जिसमें जीव है, और भौतिक सृष्टि के जो अवयव है, वो 24 तत्व से बनी है ना। उसको विश्लेषण किया जाए, इस 24 तत्व है, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 इंद्रियों के विषय वस्तु, 5 महाभूत, मन, बुद्धि, अहंकार 23 और आत्मा 24 तत्व से बनी कि पूरे सृष्टि की संचयन होती है। तो ऐसा ज्ञान होने से, जो ऐसे ज्ञानवान है, जो इस सृजन को जानते हैं, इस श्रृंखला को जानते हैं, वो बहुत आसानी से समझ पाएंगे कि परमात्मा जो हृदय में विराजमान है, वो कृष्ण की अंश है, अंश विस्तार। ठीक है, तो यहाँ आगे तो भाई कैसे हर जीवों में रहते हैं? परमात्मा अपने को बांट देता है क्या? मानो कि कृष्ण अपने को छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं क्या? तो कैसे हर इतने तो अनगिनत जीव है, जनाकीर्ण है ना, श्रील प्रभुपाद कहते हैं, हर ग्रह में, हर जगह पे जीवों में भरा हुआ होता है। हम से भी पृथ्वी धरती में जीव ने, हर सब जगह में जीव, तो इतने में सब ब्रह्मांडों के सारे जीवों के हृदय में परमात्मा विराजमान होते, तो कैसे विस्तार करते अपने को, उसको समझाने के लिए कविराज गोस्वामी इस श्लोक उद्धृत करते हैं। अनंत स्फटिके जैचे एक सूर्य भासे, तैचे जीवे गोविंदेर अंश प्रकाशे। मानो कि अनगिनत स्फटिक है, रत्न है, उस रत्न को बिछा दिया जाए धरती के ऊपर, तो सूर्य सूर्य सारे, हर स्फटिक में एक एक सूर्य प्रतिफलित हो जाते हैं। आपको हर स्फटिक में सूर्य दिखाई देते हैं। तो हालांकि सूर्य तो मध्य गगन में, आकाश में है और वहीं स्थिर है, किंतु उनकी प्रतिबिंबित रूप हर स्फटिक में दिखाई पड़ती है। तो मानो कि करोड़ों सूर्य होंगे, है ना। तो ऐसे ही गोलोक धाम में भगवान कृष्ण विराजमान है, या वैकुंठ लोकों में पुरुष अवतार जो है ना, जो शंकरसन भगवान बलराम वहां पर विराजमान है, तो उन्हीं के अंश जो है वो अपने को परमात्मा के रूप में कैसे विस्तृत करते, कैसे प्रतिबिंबित करते हैं। तो ऐसे है, अनंत स्फटिक जैचे एक सूर्य भासे, तैचे जीवे गोविंदेर अंश प्रकाशे।
समस्त जीवों के हृदय में ऐसे ही गोविंद तथा भगवान कृष्ण परमात्मा के रूप में अपने आप को विस्तारित करते हैं। मूल रूप में तो वो अपनी जगह पे है, किंतु अपने को प्रतिफलित करते सारे जीवों के अंदर परमात्मा के रूप में। और इसलिए कहते हैं ना, ये भगवान हृदय में सचमुच है, परमात्मा के रूप में भगवान हर जीवों के अंदर विराजमान रहते हैं। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, ये एक ही वृक्ष में, कठोपनिषद में कहते हैं, एक वृक्ष में दो पक्षी है, एक पक्षी खाता पीता काम करता सब कुछ होता, दूसरा दृष्टा के रूप में उसको सिर्फ देखते रहते हैं, क्या करता है उसके साक्षी है। साक्षी के रूप में परमात्मा हर जीवों के हर कार्यों के जानते हैं, वो क्या कर रहा है, क्या करने वाला, आगे क्या करने वाला, सब कुछ जानते हैं। इसलिए भगवान सब कुछ जानते हैं, आपकी अतीत जानते हैं, आपकी वर्तमान जानते हैं, और भविष्य में आप क्या करने वाले वो भी जानते हैं। इसलिए सारी इच्छाओं जानते हैं, सारी इच्छा को जानते हैं, और क्या चाहता है जीव वो भी जानते हैं। तो परमात्मा के रूप में बहुत सुंदर है श्रील प्रभुपाद इसमें क्लियर, इतनी सुंदर व्याख्या इस श्लोक की आपको मैं पढ़ के सुनाता हूँ। जी भाई, भगवान क्या करते हैं जीव के लिए, सब कुछ बना के उन्होंने दिए। ये जो शरीर के उपादान कृष्ण से है, शरीर में जो चेतना है, जो आत्मा, उन्हीं के विभिन्न अंश है, और खुद भी परमात्मा के रूप में हृदय में विराजमान रहते हैं। क्यों रहते हैं? उनके सारे कुछ उनको सहायता करने के लिए। कैसे सहायता करते हैं? परमात्मा सारे जीवों के पथ प्रदर्शक, रास्ता दिखाते हैं, तुमको ये करना, ये करना, ये करना, ऐसे रास्ता दिखाते हैं जीवों की इच्छाओं का पूरा करने में, किंतु पथ प्रदर्शक होकर भी जीवों की इच्छाओं की पूरा करने में हाथ नहीं बटाते। आपकी इच्छा, क्या इच्छा करोगे उसमें नहीं हाथ पकड़ेंगे आपके परमात्मा। हाँ, आपने कोई इच्छा किए, उस इच्छा को पूरा करने में सामर्थ्यता देंगे जरूरत, किंतु इच्छा आपकी होगी, जीव की अपना है। मानो कि इस समय आप भागवत चैतन्य चरितामृत सुनेंगे, या इस समय आपने और कुछ करेंगे, कोई ताश पत्ते खेलेंगे, कोई न्यूज़पेपर देखेंगे, कोई टीवी देखेंगे, तो ये इच्छा उस जीवों की है, उसमें परमात्मा आपके हाथ नहीं बटाएंगे, किंतु ये भौतिक प्रकृति द्वारा उनकी पूर्ति के लिए व्यवस्था करें। मानो कि कोई इच्छा आपने की है, गलत इच्छा हो, बुरी इच्छा हो, आपके अपना है, उसके लिए दायी आप होंगे, किंतु कोई इच्छा आपने की है, उसकी पूरा करने के लिए जो जरूरतें है, सामर्थ्यता है, आपको जुटा देंगे। ठीक है। दूसरा, ज्यों जीव परमात्मा के साथ अपने शाश्वत संबंधों के प्रति जागरूक हो उठता है और उन्हीं के सहारा लेने लगता है, त्यों वह भौतिक भोग के बंधन से मुक्त हो जाता है। किंतु जब वो जीव समझ पाता है, ये मेरी जो अपना इच्छा है, ये जो थोड़ी सी स्वतंत्रता मेरे हैं, ये मेरी अपनी इच्छा की वजह से मैं बद्ध दशा को प्राप्त हुआ, और मैं फिर बांध जा रहा हूँ, मैं अपनी इच्छा से अपनी इंद्रिय तृप्ति करने में अपना प्लानिंग करता हूँ और बांध जाता हूँ। ऐसा क्यों ना करते हैं? मैं अपनी इच्छा को भगवान की इच्छा में मिला देता हूँ, परमात्मा की इच्छा में मिला देता हूँ, कृष्ण क्या चाहते हैं मेरे, है ना, उसी में मिला देता हूँ। तो जब वो अपने शाश्वत संबंध को समझना, ये कृष्ण ही मेरे लिए मेरा गति है, मेरा भर्ता है, मेरा स्वामी है, मेरा पिता है, मेरा माता है, जब ऐसे समझने लगता है, तो जीव अपनी इच्छा को कृष्ण में आरोपित करते हैं, है ना। तब परमात्मा फिर वो परमात्मा को समझ पाता, परमात्मा की आहट को समझ पाता है, दिशा को समझ पाता है, और यही वह भौतिक भोग के बंधन से मुक्त हो जाता है। ईसाई दार्शनिक कर्मों के विधान में विश्वास नहीं करते, और तब ये तर्क देते हैं कि यह कहना बेहुदा होगा कि मनुष्य को अपने उन पूर्व कर्मों के फल भोगने के लिए बाध्य होना पड़ता है, जिससे वह अनजान है। एक अपराधी को पहले न्यायालय में गवाह द्वारा उसके दुष्कर्मों से अवगत कराया जाता है, और तब दंड दिया जाता है। तो क्रिश्चियन फिलोसफी में मान कहते हैं, भाई पिछले जन्मों में क्या किए उसको तो पता ही नहीं है, तो फिर उनको क्यों, वो उसके लिए क्यों भोगते, दंड क्यों भोगे। तो यहाँ पर उदाहरण देते हैं, जैसे कोई व्यक्ति गुनाह किया है, तो उसको न्यायालय में उनको शास्ति देना शुरू है, तो उस व्यक्ति अपने मुंह से बोलेगा जब मैंने ये गुनाह किया, या उसको प्रमाणित करा जाएगा, आपने ये किए,
इस वजह से आपको ये दंड दिया जा रहा है ना। दंड देने से पहले उनको बताएंगे जो जज कि देखो भाई आपने ये गलत किया था, इस वजह से हमने आपको ये दंड दे रहे हैं दंड। तो वो कहेंगे मैंने तो किया नहीं, तो फिर प्रमाण दिखाएंगे। तो फिर जीवों ने कोई कार्य किया और फिर साक्षी के रूप में है कौन? परमात्मा साक्षी के रूप में विराजमान है हृदय में। आप कभी भी काम करोगे, रात में करो, दिन में करो, सुबह करो, शाम करो, कभी भी इच्छा करो, आपके हृदय में है ना धसा हुआ है परमात्मा, विराजमान है। तो हर चीजों पहला जो जानेंगे वो परमात्मा जानेंगे। आपको कोई भी इच्छा जागृत हुई, जानने वाला परमात्मा है, तो वो आपके हर कार्य की दृष्टा है ना, साक्षी है। अजामिल कथा में भागवत में बात आती है ना, जीव के कार्य के लिए साक्षी कौन? मानो कि वो छुप के करे, कोई ना जानता है ना, कार्य करे कोई नहीं जानता है ना, रात के अंधेरा में करता है और कोई ना देखा उसको, तो फिर देखे कौन? साक्षी कौन देगा? तो 12 साक्षी ना, कितने साक्षी की बात आई? साक्षी गिनाए वहां, क्या क्या कौन कौन साक्षी है? सूर्य, चंद्र, चारों दिशाएं, दिन और रात, है ना, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, ये सब साक्षी है, एक एक साक्षी देने वाला है। और सर्वोपरि जो साक्षी परमात्मा है, इनमें से एक साक्षी काफी है आपके काम में, है ना। और ऐसा नहीं है कि भाई आप पैसा देके कुछ करके आपको अपने किसी साक्षी को अपने तरफ कर सकते। मानो कि जमराज के पास या भगवान के जहां आपको आपने अन्याय किए और आपको अन्याय के दंड दिया जाएगा, तब आपको गिनाया जाएगा जो आपने ये किए थे, ये किए थे, ये किए, और साक्षी के रूप में वहां विराजमान होंगे जो आपको करते हुए देखे थे। ऐसा नहीं है आने जाने में आपको बिना कुछ बोलेंगे नहीं और धूम धड़ाका आपको जमाले में डाल दिया जाएगा। डालने से पहले आपको गिनाया जाएगा, आपने ये किए, इस दिन ये किए थे, इस दिन ये किए थे, इस दिन गिन के आपको गिनाएंगे जी। इस वजह से आपको ऐसा शास्ति दिया जा रहा है। साक्ष्य के रूप में वहां विराजमान ये सब लोग, है ना। दिन में करोगे तो दिन साक्षी देंगे, रात में करोगे तो रात साक्षी देंगे, सूर्य साक्षी देंगे, चंद्रमा साक्षी देंगे, दिशाएं साक्षी देंगे, है ना, अग्नि साक्षी देंगे, वरुण देव साक्षी देंगे। तो बड़े बड़े साक्ष्य है सब। ये लोग भूल चूक नहीं करेंगे। आप पैसा देके इन लोगों को अपने साथ नहीं करा सकते। इसीलिए आपने जीव ये नहीं कह सकते पिछले जन्म में तो मैंने किया ही नहीं, मेरे को हे कृष्ण क्यों दे, मैं क्यों गलती भोगूं, मैं शास्त्री मेरे को क्यों दिया जा रहा है। परमात्मा के रूप में भगवान आपके हृदय में बैठा है, तो आपके हर कार्यों को वो जानते हैं, समझते हैं, देखे हैं करते हुए। आप सबको छुपा दोगे, सबसे मुंह मोड़ लोगे, सबको तो आप कोई ना पता चलेगा, किंतु कृष्ण तो पता चलता है ना, साक्षी के रूप में साक्ष्य देते हैं। तो इसीलिए मनुष्य भले ही अपने बचपन के कार्यों को स्मरण ना रखे, श्रील प्रभुपाद कहते हैं, किंतु उसका पिता जिसने उसे उनके अनेकों अवस्थाओं से गुजरते देखा है, निश्चित रूप से स्मरण रखता है। इसी प्रकार अनेक जन्मों में जीव के शरीर में अनेक परिवर्तन होते हैं। कितने तरह तरह के कार्य हमने किया, कितने जीवन हमने लिया, कितना पाप कार्य किए होंगे, क्या पता कितना किए, और सब हमारा पूंजीगत बीज के रूप में पड़ा रहता है ना। होता है ना, जो कलमस है फकीर स्वामी सिंधु बने थे, बीज कोट जो पका हुआ है, जो परिपक्व हो चुका है और जो पकने वाला है ना। जो पाप है, पाप की 4 अवस्था होती है, वो सब वर्णन है ना। तो जो पाप पक चुके हैं, जिसका फल आप भोग रहे, अभी आपके जीवन है। जो पकने वाले मानो कि 2 साल के बाद, 4 साल के बाद, उस 4 साल के बाद भोगेंगे, है ना। या कुछ तो पाप बीज के रूप में पड़ा रहेंगे, अंकुरित होंगे नहीं इस जीवन, अगले जीवन में आपको प्राप्त होंगे। इसलिए अचानक आप देखेंगे आपके जीवन बहुत सुंदर चल रहे थे, भक्ति कर रहे थे, सब कुछ आपके भक्त के संग आपके अच्छा है, भगवान के प्रति प्रेम भी बहुत अच्छे से है। अचानक आप देखेंगे ब्रेक लगता है, आपका मन बिल्कुल बिखर जाता है और कुछ भी करने के मन नहीं है, और जो पाप के जो प्रवृत्ति है, जो भोग की प्रवृत्ति, उधर की तरफ भागने की दिशा हो जाता है। तो उस समय आप सोचिए, और आपने कोई अपराध भी नहीं किए होंगे,
वो मानो के अपराध से भी बचे हैं, वो भी सावधानी बरते, सब कुछ सावधानी बरते, तभी भी आप अचानक देखेंगे आपके सब कुछ उलट पालट हो जाता है। अचानक आप बीमार पड़ गए, सारे धस हो गए, या आप आपके जो भक्ति है, जो साधन है, बिल्कुल चौपट हो चुके हैं, करने का मन ही नहीं है, भक्त के संग करने की इच्छा भी नहीं है, भक्त को देखने से ही आप दूर भागते हैं, तो आप समझ लीजिए आपके पाप जो है, जो बीज के रूप में पड़ा था पिछले जीवनों की, वो अंकुरायित होने लग गया। कितने कौन सा जीवनों के पाप आपको अंकुरायित कब होंगे क्या पता है ना, क्या होना है। इसलिए आचार्य जन कहते हैं जे भाई भक्ति जब हो पा रहे जितनी जल्दी कर लो, क्या पता कौन सा जीवन की क्या पाप जागृत होंगे और परिपक्व हो जाएगा और फलीभूत हो जाए, तो भोगना पड़ेगा आपको, और वो भयंकर उनके प्रभाव हो सकते हैं, आपको सब कुछ डामाडोल कर सकता है और ध्वस्त कर सकते हैं आपको। बनी बनी सब कुछ था, अच्छी सी था, आपने देखा बहुत अच्छी तरह से भक्ति कर रहे हैं, इंद्रियों की कंट्रोल है, नियंत्रण है, भागवत आदि कथाओं के श्रवण है, साधन में भी आपकी मन है, भक्तजनों की संग है, भक्तों के प्रति आपकी विनम्रता है, कोई अपराध भी नहीं है, गुरुदेव आचार्य जनों के प्रति श्रद्धा है, यथासाध्य आपके गुरु की सेवा करने के प्रयास कर। इतने बावजूद आप देखोगे अचानक आपकी सब चीजों में बिखर गई, ये आपके जीवनों की पाप जो कूट या जो बीज के रूप में पड़ा था वो अंकुरायित होने लगा। और कौन सा जीवन को क्या पता, कितने करोड़ों जीवन अतिक्रम करके हम आए थे। आप ये नहीं बोल सकते जब भगवान आप 100 जन्म के पीछे का वो आप कैसे याद रखोगा, उसके लिए मैं क्यों भोगता हूँ, भोगना, क्योंकि परमात्मा के रूप में वो साक्ष्य प्रदान करने वाला, गलती नहीं होंगे भगवान, कुछ भी गलती नहीं होगी। जैसे इस मनुष्य के न्यायालय में मनुष्य में गलती हो सकता है, हो सकता है उस व्यक्ति ने किसी को खून ना भी किए होंगे, उसको खून की सजा मिल भी सकते हैं, किंतु ऐसा नहीं है कि कोई मनुष्य ने गलती ना किया होगा और भगवान ने उनको शास्ति दिए हो, ऐसा नहीं, ऐसा ना हो। ऐसे भागवत की सजा में उपाख्यान में ऐसे ऐसे साक्ष्य की वर्णन है, मैंने किसको अतिक्रम करके जा पाए, ये सब लोगों को एक साक्ष्य को अतिक्रम नहीं कर पाए, और सर्वोपरि परमात्मा को तो आप किसी भी हालत में अतिक्रम नहीं कर पाए। कैसे छुपाएंगे, कहाँ छुपाएंगे, पर आप अंधेरा में क्या छुपाओगे, तो हृदय में दिन के उजाला में भी है। आप अज्ञान अवस्था में भी परमात्मा आपके साथ है, ज्ञान अवस्था में परमात्मा आपके साथ है। आप मानो कि शरीर छूट रहा है और आपके इंद्रिय ध्वस्त है, आपके चेतना विलुप्त हो गए, अंतर चेतना, उस समय परमात्मा आपके साथ थे। तो ऐसा नहीं बोल सकते कि परमात्मा ये किसी समय मेरे साथ नहीं था। इसलिए भगवान कहते हैं जब मैं तुम्हारा सुहृद हूँ, मित्र हूँ, हर पल तुम्हारा साथ रहने वाला, साथ देने वाला। भगवान की जो वाणी है उसमें 100% सच है, ये मैं कभी भी नहीं छोड़ूंगा आपको। आप छोड़ जाओ, प्रयास कर लो, करो प्रयास, विमुख रहो, भूल जाओगे मेरे को, ठीक है, किंतु मैं आपके साथ हूँ, रहूंगा और हर कार्यों की साक्षी बन के। तो ये परमात्मा है। परमात्मा जीवों की सब कुछ जरूरतें पूरी करते हैं, किंतु जीवों की इच्छाओं की में हाथ नहीं बटोरते। इसलिए आपके कार्यों के लिए जीव अपने कार्यों के लिए खुद दायी है, भगवान दायी नहीं। भगवान को हम जब बिल्कुल तिल मिला उठते और बिखर जाते और समझ नहीं पाते, तब हम कहते हैं कृष्ण आपने मेरे लिए ऐसा क्यों किया, सबके लिए आप कृपामय करुणामय, मेरे लिए क्यों नहीं है। भगवान सबों के लिए कृपामय करुणामय, किंतु मेरे जीवन में कोई दुख है और कोई विडंबना है तो उनकी दाई मैं खुद हूँ, है ना। प्रत्येनुकंपाम सुसमीक्षमा भुंजान एव आत्मकृतम विपाकम। ब्रह्मा जी कहते हैं ना, जो व्यक्ति सुख के समय तो सब भगवान को देख सकते हैं, समझ सकते हैं और संबंध स्थापन करने के लिए लालायत, किंतु दुख के समय जो व्यक्ति ये सोचते हैं ये जो दुख है ये मेरी अपनी कार्य है, मेरी विपाक है, मैंने किए है, मेरे वजह से मैंने दुख भोग रहा हूँ, इसमें भगवान कोई दायी नहीं है। तो दुख के समय में जो भगवान को दायी ना करता हुआ वो तो मुक्ति के रास्ते पे चल दिया है, वो तो मुक्ति उनको मिलने वाला है, अभी तुरंत होने वाला। ब्रह्मा जी के सुंदर उक्ति। तो अपने कार्यों के लिए
जीव खुद दायी है, भगवान कभी भी दायी नहीं, भगवान कभी भी दायी नहीं। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद कहते हैं जैसे मात इसी प्रकार अनेकों जन्मों में जीव के शरीरों में अनेकों परिवर्तन होते हैं, किंतु परमात्मा सदैव उसके साथ रहते हैं। अतः वे उसके विभिन्न शरीरों में से गुजरने से होने वाले विकास के बाद भी उसके सारे कार्यों को याद रखें। हम बेशक भूल जाए, बचपन के बहुत सारे कार्य हम भूल गए, क्योंकि मेरा पिता मेरे माँ मेरे को याद रखे वो सब कार्य। ये मेरे छोटे से बच्चे आपने अपने कैसे करके निकले, कैसे पढ़ाई किया होगा, कितनी शरारत की हो, सब याद है। ऐसे भगवान को हर चीज याद है। हमारी जितनी भी जन्म में हमने कार्यों की सब एक एक चीज उनको याद है ना, साक्षी के रूप में विराजमान है। तो ये आत्मा की परमात्मा की व्याख्या आगे करते हुए कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं, श्लोक उद्धृत करते हैं, है ना। अथो बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टाभ्यम इदं कृष्णम एकांशने स्थितो जगत। भगवान कृष्ण ने कहा, अब मैं तुमसे और अधिक क्या कहूँ, मैं केवल अपने एक अंश के द्वारा इस विराट जगत में व्यक्त रहता हूँ। ये समस्त जगतों के परमात्मा जो गर्भोदक्ष विष्णु के रूप में है, ये एक अंश में व्यक्त रहता, मेरा तो पूरा अंश भी नहीं है। और फिर ये श्लोक भीष्म पितामह भागवत में है, बहुत सुंदर श्लोक है ये। जब भगवान भीष्म पितामह की शरीर छोड़ने के समय आए तो भगवान कृष्ण युधिष्ठिर आदि सबों के लेके पधारे वहां पर कुरुक्षेत्र के मैदान में, जहाँ भीष्म पितामह बाण में विद्ध शरीर में पड़े थे। भगवान इसी जगह में खड़े थे जैसे भीष्म पितामह उनको देख पाए, है ना। तो भगवान को देखते अपने शरीर को छोड़ते, तो तरह बहुत सुंदर शिक्षाएं है महाभारत में युधिष्ठिर को उन्होंने प्रदान किया। तो उनमें से एक श्लोक है, यहाँ पर कविराज गोस्वामी कोट करते, भागवत की श्लोक है। और भीष्म पितामह कहते हैं, तमीबहम अजम शरीर भाजाम हिधि स्थिताम आत्मकल्पितानाम प्रतिदृशामिव नैकदार्कमेकम् समाधिगतयास्मि विधूतवेदमहम्। भीष्म पितामह ने कहा, जिस प्रकार एक ही सूर्य विभिन्न दर्शकों के भिन्न भिन्न रूप से अवस्थित प्रतीत होता है, उसी तरह ही अजन्मा आप हर जीव में परमात्मा के रूप में भिन्न भिन्न प्रकार से प्रतिनिधित्व करते प्रतीत होते हैं। किंतु जब दर्शक अपने आप को आपके सेवक रूप में जान लेता है तो उसमें ऐसा द्वैत नहीं होता, ऐसा द्वंद्व नहीं उत्पन्न होता। इस प्रकार आप में आपके शाश्वत रूपों को समझने में समर्थ हूँ। इस प्रकार मैं आपके शाश्वत रूपों को समझने में समर्थ हूँ और भली भांति जानता हूँ कि परमात्मा आपके अंश मात्र है। ये आप सबों के हृदय में रहते हैं और सब आपको तरह तरह के देखता है, किंतु जो जानते हैं, जिन्होंने सेवा अंगीकार कर लिया है ना, जो आपके सेवक के रूप में जानते हैं, मतलब जो भक्त है, सेवक तो भक्त ही सेवक है ना, सेवा भगवान के कौन कर रहे हैं, तो उनके भक्त है, तो वो जानता है कि जो परमात्मा जो हृदय में है ये आपके अंश है ना, अंश है। सही तो गोविंद साक्षात चैतन्य गोसाई जीव निस्तारिते ऐचे दयालु आर नाई। सही तो गोविंद साक्षात चैतन्य गोसाई जीव निस्तारिते ऐचे दयालु आर नाई। तो अंतर्जामी की व्याख्या समाप्त करके अब कविराज गोस्वामी साक्षात भगवान तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। आप जद्वैतम ब्रह्मोपनिषदि तदपास्य तनुमा जो आत्मा अंतर्जामी तस्य अंश विभव षडैश्वर्य। आप 6 ऐश्वर्य से पूर्ण भगवान की वार्ता। तो जो गोविंद है ना, ये जो गोविंद की जो आंशिक शरीर के आभा है वो तो ब्रह्म है, और उनकी जो अंश
विस्तार है वो परमात्मा है अंतर्जामी, और स्वयं जो गोविंद है वो साक्षात चैतन्य गोसाई। वो तो चैतन्य महाप्रभु इस समय किस कली युग में प्रकट हुए सच्चे माता के गर्भ से, ये तो स्वयं गोविंद है। गोविंद की कोई विस्तार आदि नहीं है, कोई प्राभव वैभव नहीं है, कोई प्रकाश है विलास रूप नहीं है, स्वयं रूप है, स्वयं रूप है, स्वयं रूप है, स्वयं रूप है एक कृष्ण, है ना। एक कृष्ण की जो स्वयं रूप है वही कृष्ण आप साक्षात चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। क्यों आए? जीव निस्तारित ऐचे दयालु आरना, पतित आत्मा पावन जीवों को उद्धार के लिए ऐसे दयालु तो कभी भी नहीं है। भगवान इतने दयालु तो कभी होए। यह गोविंद स्वयं चैतन्य गोसाई के रूप में प्रकट होते हैं। अन्य कोई प्रभु पतित आत्माओं का उद्धार करने में इतनी दयालु तो नहीं। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद सारे शास्त्रों से उद्धृत कर रहे हैं। ये चैतन्य महाप्रभु ही कृष्ण है, ऐसा नहीं है। कविराज गोस्वामी खुद कह रहे हैं, कविराज गोस्वामी तो अपना प्रमाण तो देंगे। श्रील प्रभुपाद भी सारे उद्धृत करते हैं तरह तरह के शास्त्र में कहाँ वर्णन है कि भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में भी प्रकट होते हैं कलयुग युगों में। जैसे कि भागवत तो ही है, भागवत के अलावा वायु पुराण, चैतन्य उपनिषद, सीतास्वतर उपनिषद, तो उसको अलावा छोड़ के कृष्ण यामल, ब्रह्म यामल, अनंत संगीता और आदि सब, मुंडक उपनिषद, ये सब शास्त्र में भी वर्णन है। भगवान कृष्ण तथा गोविंद गौर हरि के रूप में, चैतन्य महाप्रभु के रूप में भी प्रकट होते हैं। ऐसा नहीं कि भाई हम मान लिए, इस्कॉन वाले नहीं मान लिए चैतन्य महाप्रभु भगवान है। चैतन्य महाप्रभु भगवान है ये पहले भी शास्त्रों में भी वर्णन, तो कहाँ वर्णन है इसलिए प्रभुपाद यहाँ पर उद्धृत किए हैं। और तो ये तो समय हो गया ना, अगले सप्ताह में फिर पढ़े। जो महाप्रभु है वो स्वयं कृष्ण है। तो कविराज गोस्वामी तो कोट करेंगे आगे, वो तो हम सुनेंगे। श्रील प्रभुपाद यहाँ पर इस श्लोक के तात्पर्य में सारे शास्त्रों की उद्धृत करते हैं। कहाँ जी कृष्ण गौर हरि के रूप में अथवा गौरांग महाप्रभु के रूप में प्रकट होते हैं। तो ये अगले सप्ताह में पढ़े, ठीक है। तो इसके बाद भगवान नारायण, जो आध्यात्मिक जगत है वो नारायण ही कृष्ण और नारायण एक है, किंतु जो मूल नारायण है वो कृष्ण है, और बाकी सब कृष्ण से आए हैं। जितने भी विष्णु तत्व है और जितने भी और नारायण है जो वैकुंठ लोकों में, ये सब वर्णन होगी। और धीरे धीरे करके कृष्ण तत्व को समझाने के बाद जो महाप्रभु है वही कृष्ण है, तो प्रमाण करेंगे कविराज गोस्वामी। तो फिर जैसे कृष्ण की अंश विस्तार है परमात्मा, ऐसे महाप्रभु के अंश विस्तार से परमात्मा हो, और फिर उनके शरीर के आभार ब्रह्म हो। तो ये सब आप पढ़ेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की निताय गौर प्रेमानंद। हरि हरि। किसी को कोई प्रश्न है तो कर सकते, कोई ऐड करना तो कर सकते हैं आप, ठीक है। मैंने उस लोक की तात्पर्य प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। पता नहीं, मैं क्योंकि दूसरों को भी सवाल करना था और मैं तुरंत आ जाता हूँ। एक ही पूछना है प्रभु जी, आप निंदा के बारे में बता रहे थे ना, बहुत इम्पोर्टेंट है। उसमें ऐसा होता है कि जानकर भी करता है और अनजाने में भी होता है। और अगर मान लो कोई नहीं है उसके बारे में आप निंदा कर रहे हैं, ये कौन से हम कर्म जमा करते हैं और उसका क्या भोगना पड़ेगा हमको, और ये कैसे इससे बचे हैं? बस ये जो पता नहीं कौन से संस्कार हो जाते हैं, अचानक आदमी निंदा कर लेता है या अचानक कभी कोई ये कर देता है, किसके बारे में कुछ बोल दिया, खुद भी दुखी होते हैं, फिर बाद में वो भी सामने वाले भी दुखी होते हैं। इसका कैसे इसको निवारण करें? नहीं, जो मैं वर्णन, जो इसमें वर्णन हो रहा था, ये
भाई आप जो कार्य कर रहे हो, मानो कि आप सोच रहे हो कि मैं जो भी कुछ कार्य कर रहा हूँ मैं छुप के छिप के कर रहा हूँ और किसी को नहीं पता, किसी को पता नहीं होगा, है ना। तो कोई तो देख नहीं रहा है मेरे को और मैं तो खुल्ला खुल्ला कर नहीं रहा हूँ, तो तभी भी तो देखेंगे कौन? देखते हैं आपको आत्मा, भगवान देख रहे हैं ना, तो उसके लिए आपको शास्ति मिलेंगे। हाँ, जहां तक आपके प्रश्न है जो भाई आप निंदा कर रहे हो, तो वो तो बहुत बार क्लास हुआ जो आप किसी की निंदा कर रहे हो, उसके सामने कर रहे हो तो वो तो खुद जान पा रहे आपने निंदा, मानो को पीछे भी कर रहे हो तो आप सोचोगे वो तो है नहीं, तो वो कैसे जानेंगे? वो नहीं होगा तो क्या होगा? उनके बारे में आप निंदा कर रहे हो तो आपको साक्षी देने वाला आपके हृदय परमात्मा है। इसलिए किसी भक्त के बारे में आपने कोई भावना आपकी खराब हुई तो वो बेशक उस भक्त को ना भी पता हो, भगवान को तो पता चल ही जाता है ना। इसीलिए भगवान को पता चल जाते ही आपका जो भक्ति है, वो आपके जो भावना रही वो नष्ट हो जाएंगे। इसीलिए आप हर साधक को सावधान होनी चाहिए। आपके एक तो भक्त के साथ संग करते समय जितने आप संभाल सकते हो, भक्त मैंने कहता हूँ ना, भक्त एक आग के गोलक की तरह, आपने उतनी संग कीजिएगा जितने संग आप संभाल पाते हैं, यानी आप धारण कर पाते, आपकी श्रद्धा बने रहती, और आप भक्त के संग आपको बचाने वाले हैं, भक्त के संग आपको गिराने वाले भी हैं। भक्त के संग करके आप अपनी श्रद्धा, सम्मान, विनम्रता और कैसे भक्त को सम्मान देना चाहिए नहीं सीखेंगे, नहीं करेंगे तो आपको पतन होने वाला है ना। भक्त के टोलियों में गए और आपके आचरण इतना खराब है और आप अपराध करने लगे तो वो संग आपको, उससे तो अच्छा था आप घर में अकेले रहते, अपराध से तो ना बच जाते हैं, है ना। तो इसीलिए और आप सोचोगे ठीक है मैं अपराध होगा इसीलिए मैं भक्त के संग ही नहीं करूंगा, वो भी कोई रास्ता नहीं। साधु के संग के बिना आपका भक्ति भी नहीं होगी, बढ़ेंगे नहीं। तो दोनों अवस्था में आपको देखना है, भक्त के संग भी करूंगा और मैं को भक्त के संग करके मेरे भक्ति करनी है, मेरे को साधन बढ़ानी, मेरे को जन्म मृत्यु चक्र में जो मैं पड़ा हूँ, जो मैं जन्मों जन्म फंस गया हूँ, इससे मेरे को निकलना है। निकलने के लिए यही लोग मेरे को सहायता करें, और तो उन्हीं की सहायता लेना है, भक्तों की सहायता लेने से आपको दामन फैलाना, आपको आपकी उनकी कृपा प्राप्त कर, आप भक्तजनों की कृपा प्राप्त हो जाए, उसके लिए आपको ऐसे आपको तैयारी करनी पड़े, है ना। आप विनम्र होंगे, आप अपने को सबसे अधम समझेंगे और निकृष्ट समझेंगे, एकदम 4th ग्रेड 6th ग्रेड एकदम लोअर कैटेगरी समझेंगे, और तो फिर आपका अहंकार जगेंगे नहीं, किसी को आप छोटे बड़े में मात तोलोगे नहीं, किसी का आप अपराध करोगे नहीं। हर व्यक्ति को हर समय एक साधक को समझना, ये जो टोली में मैं जहां पर बैठा हूँ इस समय, ये जो भक्तों के श्रेणियों में सबसे ज्यादा अधम पतित मैं हूँ, क्योंकि मैं कितने जन्म में फंस गया हूँ, सबसे मेरा जन्म यहाँ पर हो गया और मेरे मन में कोई भावना ही नहीं है, ना सेवा की भावना है, ना कोई जप की भावना है, ना श्रवण की है, ना मैं कोई गुरुदेव के आदेश के पालन के। तो एक एक करके अपने जीवन को आपने देखेंगे कि मैं अपने जीवन में क्या किया, है ना। मैं हर तरह से मैंने कमी पड़ गया हूँ, तो ऐसे करके आपने जो अपना जो कमी है उसको आप याद करोगे ना, तो आप स्वाभाविक आप विनम्र हो जाएंगे। दूसरों को ना देखो, आपने को देखो कि मैंने कितनी गलती किया हो, और मैंने सेवा में कितना त्रुटि हुई, और कितने लोगों को मैंने खराब शब्द व्यवहार किया, लोगों से कैसे व्यवहार किया मैंने। तो ऐसा करके आप अपने बारे में सोचिए, और फिर सोचिए कि मैं ये जो भक्त की श्रेणी है, जो टोली है जिसमें मैं बैठा हूँ, ये तो मैंने अपने गुरुदेव की कृपा से इन लोगों की संग प्राप्त हो गया, फैमिली प्राप्त हो गया। नहीं तो मेरी में क्या हिम्मत था, मेरे तो कहाँ अकेला था और कौन मेरे को पहचानता था। किंतु गुरुदेव की कृपा से, श्रील प्रभुपाद की कृपा से, ये पूरे भक्त की टोली मेरे को प्राप्त हो गया। तो मैं भाग्यवान हूँ, भगवान की कृपा किए, मेरे गुरुदेव मेरे को कृपा किए, तो उस कृपा को मैं संभाल पाऊं और अपने को बचा पाने के लिए मैं प्रयत्न करूं। तो उसके तरह से आपको समझना चाहिए, और आपको हर पल समझना चाहिए जब मैं सबसे अधम है,
है ना, सबसे अधम हूँ, प्रतीत हूँ, असद्भुत प्रतीत हूँ। ऐसा नहीं आप सिर्फ मुंह से बोलोगे, हृदय से भी अनुभव करेंगे। हम सब लोग हृदय से, या हम प्रतीत हैं, हम गिर गए। किसी मनुष्य के संसार में जीव शरीर प्राप्त होना मीन्स प्रतीत होना है। हम नहीं तो भाई हम प्रतीत नहीं होते, हम तो भगवान के साथ रहते, वो लोक में रहते या वैकुंठ लोक में रहते। यहाँ जन्म शब्द का अर्थ है हमारा पतन हुआ है। जो हमने कोई किया न कर्म, ऐसे कोई कर्म किया, ऐसे कोई किए पाप किए होंगे जिसकी वजह से हमारी पतन है ना। हम तो कोई मुक्त जीव है नहीं जी भाई हम जानबूझ के भगवान के साथ लीला करने के लिए आए हैं और गोप सखा के रूप में भगवान के सानिध्य प्राप्त करते हैं। हम बद्ध जीव है ना, बद्ध। ये बद्ध दशा हमारे जीवन जन्मों जन्मों की है। तो इस जीवन में मेरा ये कर्तव्य है कि कैसे करके इस बद्ध दशा को मैं मुक्त हूँ। और वो जो दवाई है, वो जो शक्ति है मेरे पास नहीं है, भक्त जनों के पास है। जिन लोगों के साथ में आज बैठा हूँ वो लोग कृपा कर दे तो फिर मैं निकल जाऊं, नहीं तो मैं तो फिर वृद्धावस्था से फिर मेरा फिर जन्म होगा, फिर जननी के जठर में चले जाऊंगा, फिर मृत्यु होगा, फिर जन्म होगी, ऐसे रह जाए। तो इसीलिए मैं सबसे प्रतीत हूँ। हर जीव जो इस संसार में जन्म लेता हूँ प्रतीत गिरा हुआ है। उनको ऐसे समझना चाहिए। मेरे साथ जो मेरा भक्त पेट्रोली है वो मेरा गुरुदेव की कृपा से मेरे को प्राप्त हुए। मेरे साधन से ये लोग नहीं आए, मेरी गुरुदेव की कृपा से मेरे को बचाने के लिए खुद आए और उन्होंने ये टोली भक्त प्रदान किए है मेरे को। तो ऐसा सोचते हुए संग करोगे, कृपा की जांचना करोगे, दामन को फैलाएंगे और अपने को बांचने की प्रयास करेंगे तो अपराध से बचेंगे और वो गलती करने से डरेंगे। कोई 10 बार सोचेंगे कुछ बोलने से पहले, करने से पहले सोचेंगे, है ना। सिर उठाने से पहले सोचेंगे जिनमें किन लोगों से बात करने जा रहे, ये लोग हमको बचाने वाले। और नहीं तो उसी भक्त के आप उनकी मोल नहीं समझेंगे और आप उनको सामान्य व्यक्तियों में गिनेंगे, उन लोगों के आचरण को नहीं समझ पाए तो फिर हम अपराध में फंसेंगे और हमारे पाप बढ़ती चली जाएंगे। तो फिर काम आपके बनने वाला नहीं है, होने वाला नहीं। भक्त के संग आपको बचाने वाला है। भक्त से दूर भी नहीं रह सकते और अपराध भी नहीं कर सकते। अपराध के बिना आपकी सेवा अंगीकार करनी पड़ेगी। और ये भावना तब होंगे, एक सेवक तब बनता है व्यक्ति जब वो अपने को सचमुच दिल से समझता है कि मैं बहुत अधम हो गया, मेरी सारे कुछ छूट गया, निकल गया, मैं किसी चीजों के काबिल नहीं हूँ। तो वो रोते विलकते हुए, ग्लानि अनुभव करते हुए भक्त के टोली में आता है, जब मैं कुछ भी सेवा मेरे को मिले तो मैं कर लूं, मेरे को अपने को बचाना है। ऐसी भावनाओं से भक्त के संग करेंगे तो स्वाभाविक भगवान भी कृपालु है ना, वो भावनाओं को तुरंत समझ जाएंगे। जी मेरे ये जो भक्त है, जो मेरा पुत्र है, ये आप चाहते हैं, बचना चाहते हैं तो मैं बचा के लेके निकल जाऊं। ये जथा मां प्रपद्यन्ते तां तथैव भजा। भगवान अपने मनों की भावना को तुरंत लिख लेता है। आत्मा के रूप, परमात्मा के रूप में विराजमान है ना, तो फिर रास्ता भी दिखाते, सहायता भी करते, है ना। चालाकी तो चलने वाली है नहीं, बदमाशी तो बिल्कुल नहीं करने वाली। और आप सोचेंगे मैं कोई किसी को कुछ नहीं पता चलेगा, तो मैं तो अपना कार्य कर लूंगा, दूसरे क्या देखने वाले। देखने वाले कृष्ण है, देख ही लेंगे आप, है ना। इसलिए कृष्णदास कबीरदास गोस्वामी प्रभुपाद यहाँ पर जोर दे रहे हैं, आप कैसे भी करके परमात्मा को लांघ नहीं सकते। वो आपके हर दिशा को, हर समय को, हर सेकंड को गिन के रखेंगे। और आप भूल जाओगे, पिछले जीवन आपको याद नहीं है किंतु परमात्मा को याद है। 10 जीवन पिछले आपको याद नहीं है किंतु उनको याद है। और सब चीजों के लिए आपको भोगना पड़े, है ना। आप परमात्मा तो दायी थे नहीं, कृष्ण दायी थे नहीं, और कोई दायी नहीं थे आपके कार्य के लिए, सिर्फ आप दायी थे। दायित्व आपकी है तो आपको भोगनी पड़े। तो जब भोग रहे हो, जब दुख भोगोगे आप, तो उस समय ग्लानि नहीं, उस समय मैंने ये किया था इसलिए तो मैं दुख भोग रहा हूँ, है ना। उस समय किंतु उस समय भी आपको कृष्ण में भरोसा रखने, जी कृष्ण दया करेंगे, दया करेंगे। ये जो मेरे भोग रहा हूँ, मैं अपने कर्मों के विपाक में भोग रहा हूँ। कृष्ण कृपालु है, दयालु है, भक्तजन भी दयालु है, भक्तजन भी कृपा करेंगे। उन्हीं की कृपा से तो मैं भोगने की सामर्थ्यता भी मेरे से है। दुख इतनी चपेट है वो मैं उन्हीं की कृपा से सहन कर पा रहा हूँ।
तो ये बातें हैं। तो ऐसा करके जीव अपने जीवन को देखे तो वो अपराध नहीं करेंगे और करने से पहले 10 बार सोचेंगे, है ना। तो हम एक्चुअली भक्तों के मोल ही नहीं समझे, हम गुरुदेव के मोल ही नहीं समझे, भक्ति के मोल नहीं समझे। हम समा तो गए इतने बड़े स्कूलों में, है ना, किंतु कैसे व्यवहार करनी है हमने सीखी नहीं है। चैतन्य चरितामृत की पढ़ाई कोई व्यक्ति कर ले तो सचमुच वो अपने को बचाएंगे, हर पल अपने को प्रयास करेंगे। मैं अपने जे भजे कृष्ण से बड़ा चतुर, जो कृष्ण को भजता है बहुत चतुर। चतुरता तो वो है, वो आपने को कैसे करके बचा के जन्म मृत्यु के चक्र से भेद के इस जीवन में नहीं, ये चतुरता है। चतुरता वो थोड़ी है दूसरे को धोखा देके, दूसरे को नीचे दिखा के आपने बढ़ाई कराए, वो चतुरता थोड़ी है। वो तो अपने को नीचे, आप खुद ही नीचे हो जा रहे हो। सपोज किसी को आप नीचे दिखाओगे तो पहला जो व्यक्ति नीचा होगा वो आप खुद होंगे, वो होने से पहले आप हो जाएंगे भगवान की दृष्टि से, परमात्मा की दृष्टि से। तो लोग जाने ना जाने तो क्या फर्क, जो जानने वाला वो तो जान लिया है। इसीलिए ऐसा नहीं है जो बहुत सारे लोग एकत्रित है, गुरुदेव है, तब भक्ति बहुत अच्छी तरह से करूंगा, सेवा करूंगा। जब मैं अकेला हो जाऊंगा तब कुछ ना करूंगा। तो आप कृष्ण को कैसे धोखा देंगे, आप कहाँ से धोखा, है ना। इसीलिए हर पल आपके साथ है कृष्ण, परमात्मा के रूप में विराजमान है। ये भावना जब आपके अंदर होंगे तो कोई गलत कर्म करने से पहले आप 10 बार सोचेंगे नहीं क्या करने का, कृष्ण साक्षी है मेरा, साक्ष्य देंगे तो क्यों करूंगा मैं, अपने जीवन को क्यों बंधन में डाल। तो ये बुद्धिमान की बात आई। कृष्णदास कविराज गोस्वामी यही समझाने के लिए प्रयास करेंगे आगे भी, हर पन्ने में भी। श्रील प्रभुपाद की तो अति सुंदर तात्पर्य हर श्लोकों में, जे आप अपने को कैसे भी करके बचा के ले जाओ। अपने कर्मों की दाई कृष्ण में ना डालो, परमात्मा में ना डालो, है ना। आपको सहायता करे दिए, किंतु आपने इच्छा थी वो स्वतंत्र थी, आपने की, आपकी इच्छा थी वो आपने की, भगवान ने नहीं कराया, है ना। तो ये जाननी चाहिए हम सबों को। आज हम किसी चीजों के दायी है, पाप भोग रहे, दुखी है, तो मैं अपने लिए, अपने कर्मों की वजह, भगवान इसमें दायी नहीं, ठीक है। और खुद को बचाओ, अपने को बचाने के प्रयास करेंगे। जितनी अपने को अधम और पतित समझेंगे, गिरा हुआ समझेंगे, आप अपने को आवरण डाल के बचाओगे बाहर। आप जब भी अपने को बड़े समझेंगे तो फिर आप तो गिरने वाले हो सोच। जितने जो वृक्षों में फल होते हैं वो झुक जाते हैं, पता है ना। जिसमें फल नहीं है, कुछ नहीं है, वो तो बिल्कुल खड़े रहते हैं, है ना, उद्दंड की तरह। तो ये है, तो क्यों अपराध करे और क्यों जकड़ आपने बंधन बढ़ा ले, क्यों ऐसा कार्य करे जो भक्त मेरे से दूर हो जाए। ऐसे कौन सा कार्य की वजह से भक्त की कृपा से वंचित हो जाऊं, क्यों मैं अपना दामन ना फैलाऊं, सबों से प्रार्थना क्यों ना करे कि आप सब मेरे को गिन बचाओ, मेरे को बचाओ। मेरे पास समय बहुत कम है, आयु तो हम तो शरीर कितने साल जिएंगे, 10 साल, 15, 20 साल। काम मेरे को करोड़ों जन्मों की जो श्रृंखला है उसको काटना है और मेरे पास समय सिर्फ 20 साल है। तो ये सुधी जन, आप सब कृपा करो, कैसे भी करके बचा लो। मैं तो नहीं तो मेरा कोई मुक्ति नहीं है, मेरा कोई गति नहीं है ना। ऐसे करके रोते विलक्त हुए भक्त के टोलियों में शामिल हो जाओ और रोते हुए आप प्रार्थना करो, प्रणाम करो। आपको कौन देखे, है ना। लोग ना भी देखे तो क्या फर्क पड़ना, जिनको देखना है वो तो देख ही लेंगे आपको, है ना। ये है, तो बाँचना आपको है। प्रभु जी सब बहुत दया है आपकी। मैं सही बात, ये 3 मिनट भी आपने जो ये बताया ना, इसमें भी अगर तुरंत खड़ा कर सकता है आदमी, मतलब ये बिल्कुल ध्यान से सुनना है। ये जो भी बता रहे ना, ये ऐसे नहीं कि बस आपने बोल दिया और हमने सुन लिया, ऐसा नहीं है। ये वाकई में जीवन में धारण करना है। कोई और जैसा भी आपने बताया, कोई करे नहीं करे बस नहीं, हम खुद करो, बस अपने आप को सुधारो और बस
भगवान के प्रति और भक्तों के प्रति जाओ। यही है। नहीं, लेकिन काफी सरल हो जाता है प्रभु जी जीवन। इवन ये जैसे अभी आप लोग ने इतना रस्सा अच्छा बताया, माला करते ये करते ऑटोमेटिक जो है ना खराब विचार वैसे ही धीरे धीरे कम हो गया। लेकिन मतलब और अपने आप को जो है ना अच्छा करना है बस भगवान के प्रति, और कुछ नहीं। क्योंकि जब हम भगवान ने भेजा था हम लोग को अच्छी तरह, तो फिर जब जाएंगे तो भी अच्छी तरह ही जाना पड़ेगा। तो उतना भी जिम्मेदारी सोच ले तो भी कुछ तो होगा। हरे कृष्ण बाबू जी, बहुत दया है आपकी। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तवृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंद।